हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, अंग्रेज़ी की एक नई वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं तो शब्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होने चाहिए। अगर आप अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तब भी आपको शब्द याद होने चाहिए। अगर आप अंग्रेज़ी में कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो शब्द आपको याद होने चाहिए। यानी सारा खेल जो है शब्दों का ही है। जब तक आपको शब्द नहीं पता रहेगा आप यह सारे काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज की यह वीडियो देखिए। आपको इस वीडियो में कुछ शब्द आपको सिखाऊंगा जो आपकी मदद करेगा अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में या बोलने में। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा गया है मात्र 15 मिनट में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखे। 15 मिनट दीजिए आप, हमें यह आपको सारे शब्द सिखा देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों SELL। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? सेल। SELL इसे पढ़ा जाता है बच्चों सेल। सेल का हिंदी अर्थ होता है बेचना। सेल मतलब बेचना होता है। जैसे माई ब्रदर सेल्स फ्रूट, मेरा भाई फल बेचता है। माई ब्रदर सेल्स फ्रूट्स, मेरा भाई फल बेचता है। इस तरीके से आप सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको सारे शब्द सिखाऊंगा, चाहे वह शब्द आपको आता हो चाहे वह शब्द आपको ना आता हो। जब आपको सारे शब्द पता होंगे तभी तो आप आसानी से कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे लिखा है SEND, इसे पढ़ा जाता है सेंड। SEND इसे पढ़ेंगे बच्चों सेंड। सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना। सेंड मतलब भेजना होता है। ठीक है, सेंड। जैसे सेंड मी आ मैसेज, मुझे एक मैसेज भेजो। सेंड मी आ मैसेज, मुझे एक मैसेज भेजो। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे। सेंड मतलब भेजना होता है। सेंड योर ब्रदर, अपने भाई को भेजो। सेंड योर ब्रदर, अपने भाई को भेजो। ठीक है, आगे लिखा SING, इसे पढ़ा जाता है सिंग। ठीक है, इसे सिंग पढ़ेंगे। और सिंग का हिंदी अर्थ होता है गाना। सिंग मतलब गाना होता है। जैसे आई नो हाउ टू सिंग, मैं गाना गाना जानता हूँ। आई नो हाउ टू सिंग, मैं गाना गाना जानता हूँ। ठीक है, आई नो हाउ टू सिंग। आगे लिखा है STOP, इसे पढ़ा जाता है बच्चों स्टॉप। STOP से पढ़ा जाएगा स्टॉप। स्टॉप का हिंदी अर्थ होता है रुकना। स्टॉप मतलब रुकना होता है। ठीक है, स्टॉप दी बाइक, गाड़ी रोको। स्टॉप दी बाइक, गाड़ी रोको। ठीक है, स्टॉप दी बाइक, गाड़ी रोको। स्टॉप हियर, यहाँ रुको। स्टॉप हियर, यहाँ रुको। इस तरीके से भी आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार आपको इसको रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आपको यह अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए। आगे लिखा SONG, इसे पढ़ा जाता है सॉन्ग। SONG सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब होता है गाना। ठीक है, देखिए जो गाने का नाम होता है उसको हम सॉन्ग बोलेंगे और जो हम गाने की प्रक्रिया करते हैं उसको सिंग बोला जाता है। ठीक है, सिंग मतलब गाना, जो गाने की प्रक्रिया करते हैं। जैसे हम कोई गाना गाते हैं ना तो वह सिंग है, लेकिन अब जो गाने का नाम होता है वह सॉन्ग है। क्या होता है? सॉन्ग होता है। जैसे हिंदी गाना होता है, भोजपुरी गाना होता है, ये सब। ठीक है, तो सॉन्ग मतलब गाना होता है। समझ गए? आगे लिखा है SOME, से पढ़ा जाता है सम। SOME सम। सम का हिंदी अर्थ होता है बच्चों कुछ। सम मतलब कुछ होता है। जैसे गिव मी सम वाटर, गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। ठीक है, समझ गए? आगे लिखा है SAVE, से पढ़ा जाएगा सेव। SAVE सेव। सेव का हिंदी अर्थ होता है बच्चों बचाना। सेव मतलब बचाना होता है। जैसे सेव दी वाटर, पानी बचाओ। सेव दी वाटर, पानी बचाओ। ठीक है, सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। ठीक है, तो सेव का अर्थ क्या हो गया? बचाना। आगे लिखा बच्चों SHOP, इसे पढ़ा जाता है शॉप। SHOP से पढ़ा जाएगा शॉप। शॉप का हिंदी अर्थ होता है बच्चों दुकान। शॉप मतलब दुकान होता है। ठीक है, जैसे I am
एट दी शॉप, मैं दुकान पर हूँ। आई एम एट दी शॉप, मैं दुकान पर हूँ। ठीक है। दिस इज़ माई शॉप, यह मेरी दुकान है। दिस इज़ माई शॉप, यह मेरी दुकान है। ठीक है। आगे लिखा है SICK, इसे पढ़ा जाएगा सिक। SICK इसे पढ़ेंगे बच्चों सिक। सिक का हिंदी अर्थ होता है बीमार। क्या होता है? बीमार होता है। ठीक है। जैसे ही इज़ सिक, वह बीमार है। ही इज़ सिक, वह बीमार है। ठीक है। आगे अगला शब्द है SAID, से पढ़ा जाता है बच्चों सेड। SAID सेड मतलब होता है इसका कहा। सेड मतलब कहा होता है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ठीक है। तो सेड का अर्थ हो गया कहा। आगे लिखा SOON, इसे पढ़ा जाता है बच्चों सून। SOON, इसे पढ़ा जाएगा सून। सून का हिंदी अर्थ होता है बच्चों शीघ्र या होता है जल्दी। क्या होता है? शीघ्र होता है या जल्दी होता है। ठीक है। जैसे सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। ठीक है। आगे लिखा है SLOW, इसे पढ़ा जाता है बच्चों स्लो। SLOW, इसे पढ़ेंगे स्लो। स्लो का हिंदी अर्थ हो गया धीरे। स्लो मतलब धीरे हो गया। ठीक है। स्लो मतलब धीरे होता है। जैसे वॉक स्लो, धीरे चलो। वॉक स्लो, धीरे चलो। ठीक है। आगे लिखा है SHOW, इसे पढ़ा जाएगा सो। SHOW, इसे पढ़ेंगे बच्चों सो। सो का हिंदी अर्थ हो जाएगा दिखाना। क्या हो जाएगा? दिखाना होता है। ठीक है। सो जैसे शो मी योर हाउस, मुझे अपना घर दिखाओ। शो मी योर रूम, मुझे अपना कमरा दिखाओ। शो मी योर स्कूल, मुझे अपना स्कूल दिखाओ। तो दिखाने के लिए आप क्या बोलेंगे? सो बोलेंगे। अगर खुद देखते हैं तो बोलेंगे सी, मतलब देखना। लेकिन आप कहते हैं किसी से कि मुझे दिखा दो अपना घर कहाँ है, स्कूल कहाँ है। ठीक है। तो सो बोलेंगे। आगे लिखा है SOFT, से पढ़ा जाएगा बच्चों सॉफ्ट। SOFT, से पढ़ा जाएगा सॉफ्ट। सॉफ्ट का हिंदी अर्थ होता है बच्चों मुलायम। क्या होता है? मुलायम होता है। ठीक है। सॉफ्ट। जैसे दिस क्लोथ इज़ सॉफ्ट, यह कपड़ा मुलायम है। दिस क्लोथ इज़ सॉफ्ट, यह कपड़ा मुलायम है। आगे लिखा SAND, से पढ़ा जाएगा बच्चों सैंड। SAND सैंड। सैंड का हिंदी अर्थ होता है बालू। सैंड मतलब बालू होता है। ठीक है। जैसे देयर इज़ नथिंग बट सैंड, यहाँ बालू ही बालू है। देयर इज़ नथिंग बट सैंड, यहाँ बालू ही बालू है। ठीक है। इस तरीके से समझ आ गया सारे शब्द बच्चों? एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। SELL सेल मतलब बेचना। SEND सेंड मतलब भेजना। SING सिंग मतलब गाना। STOP स्टॉप मतलब रोकना। SONG सॉन्ग मतलब भी गाना। SOME सम मतलब कुछ। SAVE सेब मतलब बचाना। SHOP शॉप मतलब दुकान। SICK सिक मतलब बीमार। SAID सेड मतलब कहा। SOON सुन मतलब जल्दी। SLOW स्लो मतलब धीरे। SHOW सो मतलब दिखाना। SOFT सॉफ्ट मतलब मुलायम। SAND सैंड मतलब बालू। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे शब्द समझ आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और शब्द बचे हुए बच्चों, उनको भी हम सीख लेते हैं। ठीक है। आगे देखिए। अब आगे कौन सा शब्द है? SAFE, इसे पढ़ा जाएगा सेफ। SAFE सेफ मतलब होता है सुरक्षित। सेफ मतलब सुरक्षित होता है। ठीक है। कैसे बोलेंगे इसे? जैसे आई एम सेफ हेयर, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। आई एम सेफ हेयर, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। ठीक है। आई एम सेफ हेयर, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। आगे लिखा है SNOW, इसे पढ़ा जाएगा स्नो। SNOW स्नो। स्नो का हिंदी अर्थ होता है बच्चों बर्फ़। क्या होता है? बर्फ़ होता है। ठीक है। जैसे देयर इज़ नथिंग बट स्नो, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। देयर इज़ नथिंग बट स्नो, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है। आगे लिखा है SOAP, से पढ़ा जाएगा बच्चों शॉप। SOAP से पढ़ा जाएगा शॉप। इस शॉप का हिंदी अर्थ होता है बच्चों दुकान। सॉरी, दुकान नहीं होगा इसका। पीछे हमने एक बताया था शॉप SHOP। इस शॉप का अर्थ होता है बच्चों दुकान। क्या होता है? दुकान। दोनों का पढ़ने का तरीका एक ही बच्चों।
SOAP इसको भी सॉप पढ़ेंगे और SHOP इसको भी सॉप पढ़ेंगे, लेकिन इस वाले सॉप का अर्थ होता है साबुन। क्या होता है? साबुन होता है। ठीक है, जो हम साबुन से नहाते हैं उसको सॉप बोलेंगे, SOAP। ठीक है, सॉप है। आगे लिखा है SOUR, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों श्योर। क्या पढ़ा जाएगा? श्योर। श्योर का हिंदी अर्थ होता है बच्चों, देखिए इसे श्योर नहीं पढ़ा जाएगा, ध्यान से देखिए इसका उच्चारण क्या होगा, इसे सवर पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? सवर। सवर का हिंदी अर्थ होता है बच्चों खट्टा। क्या होता है? खट्टा होता है। जैसे द लेमन इज टू सावर, नींबू बहुत खट्टा है। द लेमन इज टू सावर, नींबू बहुत खट्टा है। आगे लिखा है STEP, इसे पढ़ा जाएगा स्टेप। STEP स्टेप मतलब होता है कदम। क्या होता है? कदम होता है। ठीक है, एक कदम दो कदम चलते हैं ना, 2 स्टेप यानी 2 कदम। ठीक है, आगे लिखा है SPIN, इसे पढ़ा जाएगा स्पिन। SPIN इसे पढ़ेंगे बच्चों स्पिन। स्पिन का हिंदी अर्थ होता है घुमाना। स्पिन का हिंदी अर्थ क्या हो गया? घुमाना होता है। ठीक है, स्पिन। जैसे स्पिन दी बॉल, बॉल को घुमाओ। स्पिन दी बॉल, बॉल को घुमाओ। आगे लिखा है SWIM, इसे पढ़ा जाएगा स्विम। SWIM इसे पढ़ेंगे बच्चों स्विम। स्विम का हिंदी अर्थ होता है तैरना। स्विम मतलब तैरना होता है। जैसे I know how to swim, मैं तैरना जानता हूँ। I know how to swim, मैं तैरना जानता हूँ। ठीक है, आगे लिखा है SKIP, से पढ़ा जाएगा स्कीप। SKIP स्कीप मतलब होता है छोड़ना। स्कीप मतलब छोड़ना होता है। ठीक है, स्कीप, स्कीप मतलब छोड़ना। जैसे कोई चीज़ हम स्कीप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे कोई वीडियो देखता है तो वीडियो को भगा भगा के देखता है, यानी छोड़ छोड़ के, स्कीप कर करके। ठीक है, तो स्कीप मतलब छोड़ना। आगे लिखा है SUCH, इसे पढ़ा जाएगा सच। SUCH सच मतलब होता है ऐसा। सच मतलब ऐसा होता है। जैसे I saw a such a person, मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा। I saw a such a person, मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा। SURE से पढ़ा जाएगा श्योर। SURE श्योर। श्योर का हिंदी अर्थ होता है बच्चों निश्चय ही। श्योर मतलब निश्चय ही। जैसे आई विल कम श्योर, मैं निश्चय ही आऊँगा। आई विल कम श्योर, मैं निश्चय ही आऊँगा। आगे लिखा है SCAN, इसे पढ़ा जाएगा स्कैन। SCAN इसे पढ़ा जाएगा स्कैन। स्कैन का हिंदी अर्थ होता है स्कैन करना। क्या होता है? स्कैन करना। जैसे हम किसी को पैसा भेजना होता है तो हम स्कैन करते हैं, स्कैन करके पैसा भेजते हैं ना, तो स्कैन मतलब स्कैन करना। आगे लिखा है SINK, इसे पढ़ा जाएगा सिंक। SINK इसे पढ़ेंगे बच्चों सिंक। सिंक का हिंदी अर्थ होता है डूबना। सिंक मतलब डूबना होता है। ठीक है, जैसे द बॉल सिंक, यानी बॉल डूब गई। आगे लिखा SHOE, इसे पढ़ा जाएगा शू। SHOE शू मतलब होता है जूता। शू मतलब जूता। जैसे वेयर इज़ माई शू, मेरा जूता कहाँ है। वेयर इज़ माई शू, मेरा जूता कहाँ है। ठीक है, आगे लिखा SLIP, से पढ़ा जाएगा स्लिप। SLIP इसे पढ़ेंगे बच्चों स्लिप। स्लिप का हिंदी अर्थ होता है फिसलना। स्लिप मतलब फिसलना होता है। ठीक है, जैसे आई स्लिप्ड इन द रेन, मैं बारिश में फिसल गया। आई स्लिप्ड इन द रेन, मैं बारिश में फिसल गया। आगे लिखा SOIL, इसे पढ़ा जाएगा सॉइल। क्या पढ़ा जाएगा? सॉइल। सॉइल मतलब होता है मिट्टी। सॉइल मतलब मिट्टी होता है। जैसे देयर इज़ नथिंग बट सॉइल, यहाँ मिट्टी ही मिट्टी है। देयर इज़ नथिंग बट सॉइल, यहाँ मिट्टी ही मिट्टी है। एक बार रिवाइज करेंगे। SAFE सेफ मतलब सुरक्षित। SNOW स्नो मतलब बर्फ। SOAP सॉप मतलब साबुन। SOUR सॉवर मतलब खट्टा। STEP स्टेप मतलब कदम। SPIN स्पिन मतलब घुमाना। SWIM स्विम मतलब तैरना। SKIP स्किप मतलब छोड़ना। SUCH सच मतलब ऐसा। SURE श्योर मतलब निश्चय ही। SCAN स्कैन मतलब स्कैन करना। SINK सिंक मतलब डूबना। SHOE शू मतलब जूता। SLIP स्लिप मतलब फिसलना। SOIL सॉइल मतलब मिट्टी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सारे शब्द समझ गए होंगे। अगर आपको यह सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही शब्दों की वीडियो रोज़ आती रहती है, जिससे आपकी अंग्रेजी मीनिंग जो है इम्प्रूव हो पाएगी, यानी बहुत सारे मीनिंग आप सीख पाएंगे।
तो वीडियो लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।